हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम जनरल साइंस के अंदर मानव श्वसन तंत्र से संबंधित हमारा कंटेंट है और उससे संबंधित हम विभिन्न प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या क्या है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम हमारे नासा कैविटी से चालू होता है। जो नासा, वहाँ से हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन, इसके बाद फेरिंग्स, ग्रसनी, और इसके बाद लेरिंग्स, स्वर रज्जु और ट्रेकिया, और ट्रेकिया फिर ब्रोंकस में टूटता है और ब्रोंकस ब्रोंचियल्स में डिवाइड होती है। और ब्रोंचियल्स आखिरी में छोटी छोटी जो महीन जो सेल्स होती है हमारी, जिसको बोलते हैं गुब्बारे लायक होती है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती है, वहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। नाउ स्टार्ट। वे जीव जो अवायवीय या अनाक्षी श्वसन यानी कि जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और हमारी एनर्जी भी बनाते हैं। यीस्ट और खमीर ये क्या होते हैं? एक प्रकार के कवक होते हैं, यानी कि यीस्ट और जो खमीर है उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि अवायवीय श्वसन करते हैं। अगला है फुफ्फुस, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों के आवरण को प्लूरल कैविटी या प्लूरल झिल्ली कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि किडनी की जो बाहर का जो आवरण है वो पेरिटोनियम कहलाता है। किडनी का आवरण पेरिटोनियम कहलाता है, जबकि हमारे जो हार्ट का जो आवरण है वो कार्डियम, पेरिकार्डियम कहलाता है, जबकि जो फुफ्फुस का जो आवरण है वो प्लूरल झिल्ली कहलाता है। मनुष्य के दाएं व बाएं फेफड़ों में पिंडों की संख्या। तो देखिए जो दाएं फेफड़ा इस तरफ का, इसमें पिंड की संख्या होती है 3, और जबकि बायां फेफड़ा इस साइड का, उसमें पिंड की जो संख्या होती है 2 होती है। यहाँ स्पष्ट दिया गया है, यानी कि जो ये जो फेफड़ा है, ये जो फेफड़ा है ये 3 पालियों में बटा हुआ रहता है, 1, 2 और 3, और ये वाला जो फेफड़ा है ये 2 पालियों में बटा हुआ होता है। बिच्छू व मकड़ी में श्वसन अंग, यानी कि बिच्छू और मकड़ी किसकी सहायता से श्वास लेते हैं? तो बुक लंग्स की सहायता से। जैसे हम फेफड़े की सहायता से लेते हैं ना, तो उनके बुक लंग्स पाए जाते हैं। स्वर रज्जु किस में पाया जाता है? तो स्वर रज्जु हमारे जो लेरिंग्स होता है वो स्वर रज्जु उसमें पाया जाता है। श्वास नली यानी जो ट्रेकिया में वायु न होने पर भी ये क्यों नहीं चिपकते हैं? क्योंकि ये जो उपास्थल जो होती है, तो कार्टिलेज उनकी छल्ले की उपस्थिति के कारण, यानी कि जो उपास्थल कार्टिलेज छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज बहुत ही इलास्टिक टाइप की जो सेल्स होती है, ऐसे इलास्टिक टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो हमारे अस्थियाँ क्या होती है? बहुत ही कठोर होती है, जबकि जो उपास्थियाँ होती है, जो कार्टिलेज होती है, बहुत ही नर्म या मृदु टाइप के होते हैं। तो उसकी वजह से मानव फेफड़ों में जो एल्वियोलाई है यानी कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? लगभग 500 से 600 मिलियन, और 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर या 10 लाख के बराबर। तो लगभग 60 करोड़ कुपिकाएं होती है, और ये कुपिकाएं ही क्या है? हमारे हृदय, हमारे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। दोनों फेफड़ों में मिला के 60 करोड़ होती है। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अभी जस्ट बताया मैंने, कुपिकाएं होती है। इनकी संख्या लगभग 60 करोड़ होती है दोनों फेफड़ों में। एडम एप्पल किसका भाग है? तो हमारे लेरिंग्स का भाग है एडम एप्पल। कहाँ पाया था? हमारे ये कंठ के अंदर पाया जाता है। कुपिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया मैंने, कुपिकाओं में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, यानी कि गैसों का विनिमय, गैसों का एक्सचेंज। क्रेब चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्रेब चक्र का संबंध हमारे श्वसन से है, और इसको CTS चक्र या सिट्रिक एसिड जो साइकिल से चक्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट है, पहला उत्पाद है, सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए इसको हम सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से जानते हैं। श्वसन की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी है। ऊष्माक्षेपी, जब सांस छोड़ते हैं तो ऊष्मा बाहर उत्सर्जित होती है, तो ये ऊष्माक्षेपी भी है, और अपचयी कैटाबोलिक रिएक्शंस भी है। तो ये तीनों ही हैं। अवायवीय श्वसन के दौरान मांसपेशियों में पायरुविक अम्ल से क्या बनता है? तो अवायवीय श्वसन जब हमारी जो मसल्स के अंदर अगर प्रॉपर मात्रा में अगर मान ली जाए ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो जो पायरुविक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में जमा हो जाता है। और उस समय हमें हमारे जो मसल्स के अंदर क्या होता है? क्रैम्प फील होता है, दर्द फील होता है, क्योंकि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल
जमा हो जाता है इसलिए। अंतः श्वसन, जब अपन सांस अंदर छोड़ लेते हैं तो उसके दौरान डायफ्राम में क्या होता है, तो डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जबकि फसलियाँ जो हमारी होती है वो ऊपर की ओर गति करती है। देखिए एक मॉडल दिखाया गया है, ये एक हमने ये जो गुब्बारे लिए हैं और एक नली है, ये इसको अपन श्वास नली कह सकते हैं, और इसको नीचे हमने रबड़ से उससे बांध दिया है। जैसे ये एक प्रकार का डायफ्राम की तरह कार्य करता है। जब हम इसको खींचेंगे नीचे की ओर, यानी कि डायफ्राम जब नीचे की ओर गति करेगा, डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा तो क्या होगा, हवा जो है वो इसके अंदर चली जाएगी और जो फेफड़े फूल जाएंगे, यानी कि ये जो लंग्स है यानी कि ये जो गुब्बारे फूल जाएंगे। यानी कि इंस्पायरेशन, जब एयर अंदर जाती है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम किधर गति कर रहा है, नीचे की ओर। तो डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है, जबकि फसलियां किधर गति करती है, ऊपर की ओर। दैनिक श्वसन क्रिया कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा जो दैनिक श्वसन क्रिया मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। मानव की जो आहार नाल में विली वो फेफड़ों के अंदर एल्वियोली, दोनों में क्या समानता है, तो देखिए आहार नाल के अंदर छोटी आंत्र के अंदर जो विलीज पाई जाती है वो एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण का एरिया बढ़ा देती है। इसी तरह से हमारे जो लंग्स के अंदर कुपिकाएं पाई जाती है, एल्वियोली पाई जाती है, ये क्या करती है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो यानी कि दोनों का कार्य क्या है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन क्रिया के ऊपर क्या प्रभाव, हमारे जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, तेजी से सांस लेना चालू कर देंगे, यानी कि श्वसन दर बढ़ जाएगी, जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन, तो हम कितनी बार सांस लेते हैं प्रति मिनट, 15 से 18 टाइम, यानी 15 से 18 बार हम श्वसन क्रिया करते हैं प्रति मिनट में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है का रक्त में परिवहन किस रूप में होता है, यानी कि रक्त के अंदर जो हमारी इधर से तो ऑक्सीजन जाता है निश्वसन के दौरान और फिर हमारी जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो कैसे वापस से लंग्स तक आती है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में वापस आती है, यानी कि रक्त में इसका परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। व्हेल मछली जो कि एक प्रकार की स्तनधारी है, इसमें किसकी सहायता से श्वसन होता है, तो इसमें लंग्स की सहायता से या फेफड़ों की सहायता से, जबकि अन्य जो मछलियां हैं उनमें श्वसन गलफड़ों की सहायता से या गिल्स की सहायता से होता है। अनाक्षी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु का कितने एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऊर्जा के सिक्के होते हैं उसका निर्माण होता है, तो 2 अनाक्षी श्वसन के अंदर 2 एटीपी बनते हैं, जबकि जो आक्षी श्वसन होता है उसके अंदर 36 एटीपी बनते हैं, यानी कि टोटल जो अगर अपन देखें तो एक ग्लूकोज में टोटल 38 एटीपी बनेंगे, 2 तो अनाक्षी श्वसन में और 36 आक्षी श्वसन में, तो टोटल 36 + 2 बराबर 38। उच्छ्वासन, उच्छ्वास का मतलब जब अपन बाहर श्वास छोड़ते हैं तो उसमें O2 की मात्रा कितनी होती है, तो उसमें 16% O2 की मात्रा होती है। तो टोटल अगर अपन देखें तो हमारे वायुमंडल में कितनी है, टोटल 21% यानी 21% ऑक्सीजन है, और वापस जब 21% हमने ऑक्सीजन ली तो वापस जब छोड़ेंगे तो कितनी परसेंट रह जाएगी, 16%, यानी कि 5% ऑक्सीजन हमारी बॉडी काम में लेती है। पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण कहाँ होता है, तो ये हमारी मांसपेशियों में होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, जो पायरुविक अम्ल है जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो लैक्टिक अम्ल के रूप में हमारी मसल्स में मांसपेशियों में जमा हो जाता है। इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द का आभास होता है हमें। मनुष्य एक बार सांस लेने की प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगाता है, तो 5 सेकंड का टाइम लगता है। श्वसन और आहार नाल का क्रॉस पथ क्या है, तो दोनों का क्रॉस पथ है ग्रसनी। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोलते हैं। मानव श्वसन दर सबसे कम कब रहती है, जब हम सोते हैं तब श्वसन दर बहुत ही कम होती है, जबकि दौड़ते समय या जो अगर हम कार्य कर रहे हैं या जो हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस समय श्वसन दर बढ़ जाती है। वायु को श्वास नली में जाने का मार्ग कौन प्रदान करता है, तो हमारा जो एपिग्लोटिस है वो वायु को श्वास नली में जाने का मार्ग देती है, घाटी ढक्कन बोलते हैं इसको, जबकि एपिग्लोटिस ही हमारे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ये एपिग्लोटिस एक प्रकार का ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन के दौरान।
केचुआ किसकी सहायता से सांस लेता है? तो केचुए की जो सतह होती है वो डायरेक्ट सतह से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और सतह से ही बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। श्वसन दर को किस यंत्र से नापा जाता है? तो श्वसन दर नापी जाती है स्पायरोमीटर से। सिगरेट या धूम्रपान के कारण फेफड़ों में होने वाला रोग है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा रोग सिगरेट और धूम्रपान के अत्यधिक सेवन की वजह से हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।